रांची पुलिस ने चोरी के 2 गिरोह का खुलासा किया है। साहिबगंज से बच्चों को लाकर रांची में मोबाइल की चोरी करवाई जाती थी। यही नहीं, इन बच्चों से भीख भी मंगवाए जाते थे। दूसरा गिरोह वाहन की चोरी करता था, साथ ही हथियार के बल पर गाड़ियां लूटता भी था। देखिए रिपोर्ट। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 चोर गिरोह का किया खुलासा। रांची पुलिस ने चोरी के एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो साहिबगंज के 3 पहाड़ी इलाके से बच्चों को रांची लाता था, उन्हें किराए के मकान में रखता था और फिर बच्चों से राजधानी में मोबाइल की चोरी करवाता था। साथ ही उनसे भीख मांगने का काम भी करवाया जाता था। दरअसल मोराबादी मैदान में लगे खादी मेले में लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक बच्चे को पकड़कर पुलिस को सौंपा था, जिससे पूछताछ में इस गिरोह का खुलासा हुआ। बच्चों की निशानदेही पर चोरी के 31 मोबाइल बरामद किए गए। साथ ही गिरोह के एक सरगना शिवजी महतो को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं गिरोह में शामिल 2 और बच्चों को भी पकड़ा गया है। कि एक गिरोह है जो कि साहिबगंज 3 पहाड़ से संबंधित है। इसका शिवजी महतो और देव कुमार 2 अपराधी हैं जो कि साहिबगंज से छोटे छोटे बच्चों को रांची शहर में लाकर के किराए के मकान में, खास करके सुखदेव नगर हेहल के एरिया में आकर के रखते हैं और इन बच्चों के माध्यम से भीड़ भाड़ वाले जगह पर इनको रखा जाता है और इनके द्वारा जो है लगातार मोबाइल की चोरी की जाती है। बच्चे के द्वारा बताए गए किराए के मकान पर जब हम लोग के द्वारा सर्च किया गया है तो सर्च के उपरांत हम लोगों को कुल 27 मोबाइल, 28 मोबाइल मिली है और 3 अन्य मोबाइल इनके पास से बरामद हुआ। टोटल 31 मोबाइल की बरामदगी रांची पुलिस के द्वारा किया गया है। लालपुर के साथ तुपुदाना पुलिस को भी सफलता मिली। तुपुदाना पुलिस ने हथियार के बल पर वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया। 1 जनवरी को तुपुदाना थाना क्षेत्र से एक पिकअप वैन की लूट हुई थी। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, साथ ही पिकअप वैन का पीछा कर लुटेरों को धर दबोचा। बाद में पुलिस की पूछताछ में गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस गिरफ्त में आए 3 आरोपियों की निशानदेही पर पिकअप वैन के अलावा चोरी की एक स्कूटी भी बरामद की गई। साथ ही आरोपियों के पास से एक मास्टर की भी मिली है। 2 दिन पहले इन्हीं लोगों ने लाल गुटवा इलाके में हथियार के बल पर बाइक छीनी थी। पुलिस अब गिरोह के बाकी 2 और युवकों की तलाश में जुटी है। 3 लड़के हैं जिनका नाम है बलवंत सिंह, ये सिसई के रहने वाले हैं, रोशन कुमार सिंह और राहुल कुमार। ये दो व्यक्ति जो हैं उसमें एक गोंदा का रहने वाले हैं और एक सुखदेव नगर के रहने वाले हैं। इनसे गंभीरता से पूछताछ करने पर और जब इनका ठीक से एक करके पुलिस ने जब तफ्तीश करना शुरू किया तब इनके निशानदेही से हम लोगों को एक आर्म्स जो है वो बरामद किया गया। साथ ही साथ इनके पास एक मास्टर की बरामद हुई है जिससे आसानी से किसी भी गाड़ी को खोल ले सकते हैं। मास्टर की से इनके द्वारा कोतवाली में भी हाल में ही एक स्कूटी भी चोरी की गई है, उस स्कूटी को भी बरामद किया गया है। हथियार की बरामदगी हुई है, पिकअप वैन की बरामदगी हुई है। ये तीनों लड़कों की गिरफ्तारी हुई है। चोरी के इन दोनों गिरोह के खुलासे में आम लोगों की भी बड़ी भूमिका रही। फिलहाल पुलिस गिरोह के बाकी लोगों की गिरफ्तारी में जुटी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से नौशाद की रिपोर्ट। तो रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मोबाइल चोर गिरोह और साथ ही वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। एक गिरोह जो बच्चों से चोरी के वारदात को अंजाम दिलवाता था और न सिर्फ चोरी करवाता था बल्कि कई बार बच्चों से भीख भी मंगवाई। हमारे साथ संवाददाता नौशाद लाइव जुड़ रहे हैं। नौशाद का रुख कर लेते हैं। नौशाद, रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। वाहन चोर गिरोह और मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा हुआ है और मोबाइल चोर गिरोह की अगर बात कर ले, ये वो गिरोह है जो दूसरे जिलों से बच्चों को लाता था और मजबूरन उनसे मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिलवाता था। अगर जो बच्चे चोरी नहीं कर पाते थे उनसे भीख मंगवाता था। और क्या कुछ खुलासे हुए हैं, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए कहते हैं कि कोई भी कितना भी शातिर अपराधी क्यों न है, वो ऐसे सबूत छोड़ जाता है जिससे पुलिस वहां तक पहुंच जाती है। और इस केस, दोनों केस में यही देखने और सुनने को मिला। बात करें टिपुदाना में जो एक पिकअप वैन चोरी हुई थी और उसे हल्के में नहीं लिया गया पुलिस की ओर से,
और उसे लगा कि पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ लिया लोगों की मदद से। लेकिन जब उस पर परत दर परत पहुंची पुलिस और जब खुलासे करने लगी तो उसमें ये दिखने लगा कि जो पिकअप वैन जो चोरी किए थे वो एक शातिर अपराधी थे और उनके पास से तमंचा भी बरामद किया और उसी तमंचे से उन्होंने कई लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया था। इसके अलावा वो कोई बड़ी घटना के अंजाम देने के भी फिराक में थे। तो यही उपलब्धि हुई पुलिस की, रांची पुलिस की। और ये कह सकते हैं कि नए साल में पुलिस ने 2 ऐसे बड़े फायर किए हैं जो क्रैक किए हैं केस को, वो जो वाकई में आम लोगों से जुड़ा हुआ है। जैसे चोरी को लेकर, घटना को लेकर आज आम लोगों को यही शिकायत रहती है कि वो गाड़ी खड़ी की है घर के बाहर और वो गाड़ी गायब होगी। तो कहीं ना कहीं इस उद्भेदन से वैसे चोरों का भी खुलासा, पर्दाफाश हुआ है जो चोर चोरी कर लेते थे और उसको कहीं पर और डंप कर देते थे, क्योंकि कबाड़ का कहीं पर डंप कर देते थे, फिर दूसरे जिले में भेज देते थे। वही चीज़ें इसी घटना से जुड़ी हुई जो है वो लालपुर थाना की भी मामला है कि आपको पता होगा कि अभी 7-8 दिन सरस खादी मेला लगा हुआ था और वहाँ पर आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ घूम रहे थे और उसी बच्चों ने एक व्यक्ति का मोबाइल को चोरी करने की कोशिश की, जिस पर आम लोगों ने देखा, उसे तुरंत हालांकि उसे पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की, जब इसके अंदर तक गई पुलिस, तो उसे लगा कि इस पे बड़ा रैकेट है इस पे। और खासकर सबसे दुखित बात यह है आयुष कि छोटे छोटे बच्चे को, जो माइनर्स बच्चे होते हैं जिसको नाबालिग कहते हैं, उनका इस्तेमाल ये सरगना लोग कहते थे, 3 पहाड़ी गिरोह इसको कहते हैं, जो खासकर रांची में आकर और आसपास जो जहाँ पर ज़्यादा, जैसे धनबाद, जमशेदपुर, जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, जिनका वहाँ पर मोबाइल का ज़्यादा यूज़ होता है, जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर उन बच्चों को मोबाइल चोरी का काम करवाते थे और वही नहीं, उससे भीख मंगवाने की भी कोशिश किए जाती थी। तो जब पुलिस ने उस बच्चे से बड़ी नरमी से पूछताछ की, डरा के नहीं, नरमी से पूछताछ की, तब उसने बताया कि 3-4 लोग ऐसे हैं जो उसे साहेबगंज से यहाँ लाए थे और उन्हें पढ़ाने वढ़ाने के नाम पर लाते थे या फिर अन्य काम को लेकर लाते थे कि वहाँ नौकरी काम भी मिलेगा होटल्स वगैरह में। लेकिन आयुष जब उसको ट्रेनिंग दी जाए लगी और ट्रेनिंग में दिखाया गया कि किस तरह से स्नैच करना है मोबाइल को, किस तरह से चोरी करना है, किसे झपट्टा मारना है, तो उसमें बच्चे लोग मजबूरन, चूंकि माँ बाप को भी शिकायत नहीं कर सकते, चूंकि वो कॉन्टैक्ट्स में नहीं थे, तो उससे मजबूरन उससे काम कराना पड़ा और उस पर काम करवाते रहे। और कई जगहों पर भीड़ भाड़ वाला इलाके में मेला लगता था, उसके अलावा जो बाजार हाट लगते हैं आयुष, उस सब जगहों पर उसको बच्चों लोगों को भेजा जाता था और पलक झपकते ही, चूंकि ट्रेंड बच्चे थे, कोई उस पर, छोटे बच्चे थे, कोई विश्वास भी नहीं कर सकता कि ये बच्चे चोरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पलक झपकते ही मोबाइल को ले जाते थे। करीब 33 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। और मोबाइल एक दिखने में छोटी जरूर चीज़ है, लेकिन उसमें काफ़ी अहम दस्तावेज आयुष होते हैं, काफ़ी ज़रूरत कह सकते हैं कि ज़िंदगी का एक हिस्सा है मोबाइल। आपको भी पता है, हमारे आपके पास भी मोबाइल रहता है, तो वो कह सकते हैं कि उसमें सारे बैंक की डिटेल रहते हैं। तो अब पुलिस क्या कर रही है कि उस मोबाइल की जिसके लॉक खुले हुए, उससे कांटेक्ट कर रही है, लोगों को कांटेक्ट कर रही है और जो लॉक है उससे भी एक्सपर्ट के द्वारा लॉक को खोला जाता है और तमाम लोगों को सुपुर्द किया जा रहा है दस्तावेज देखकर। तो पुलिस की बड़ी उपलब्धि है, खासकर वैसे रैकेट। देखिए, पुलिस की उपलब्धि एक तरफ, मोबाइल चोर गिरोह की बात एक तरफ, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस मोबाइल चोर गिरोह की अगर बात कर ले, बच्चों से वारदात को अंजाम दिलवाया जाता था। तो कहीं ना कहीं मामला मानव तस्करी से भी जुड़ा हुआ है। क्या पूरे मामले में CWC की एंट्री अब तक हुई है? नहीं, देखिए अभी तक एंट्री, हालांकि उन्होंने सारा बच्चों को CWC को सौंप दिया है, लेकिन बीच बीच में पुलिस जाके उस पर काउंसलिंग भी करेगी बच्चों से और जाके पूछेगी कि इस पूरे मामले को लेकर और कितने लोग थे। हालांकि चूंकि अभी मामला का खुलासा करना था, तो इसीलिए बच्चों को भी सामने, चूंकि हाईकोर्ट का निर्देश है, बच्चों को सामने नहीं लाया गया, लेकिन बच्चों से काउंसलिंग करेगी पुलिस और उसमें ये भी जांच करेगी कि क्या पूरा मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है, चूंकि क्या सिर्फ रांची आते थे वो बच्चे या फिर और भी जगह पर उन्हें भेजा जाता था, दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता था। ये सब काउंसलिंग करेगी पुलिस। फिलहाल इतने जो रिकवरी हुई उस पर पुलिस ने खुलासा किया है, लेकिन इस बिंदु को लेकर पुलिस आगे भी तफ्तीश करेगी। हालांकि बात भी उन्होंने सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने भी कहा कि इस पर अनुसंधान जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल मामले को खुलासा करना था। लेकिन इस अनुसंधान में यही पता चल पाएगा आयुष कि क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ था या फिर ये सीमित सिर्फ मोबाइल चोर गिरोह से ही जुड़ा हुआ है। जी आयुष। बिल्कुल, देखिए सवाल इसलिए है चूंकि
बच्चों से जुड़ा मामला है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है और बच्चों की बात है तो हमारे सूबे की सुरक्षा की बात है। जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो आखिरकार वो घर सुरक्षित वापस कैसे लौटे, ये न सिर्फ प्रशासन की जिम्मेवारी है बल्कि सूबे के हर एक जनता की जिम्मेवारी है। अब चूंकि साहिबगंज से बच्चों को लाया जा रहा था, यहां मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिलवाया जा रहा था, क्या ये गिरोह की जड़ें दूसरे जिलों तक भी फैली हुई हैं? क्या ये गिरोह की जड़ें दूसरे राज्यों तक भी फैली हुई हैं? जब भीख मंगवाया जाता था तो क्या सिर्फ मोबाइल चोर गिरोह का सिंडिकेट इसमें काम करता था या फिर भीख मंगवाने वाले का सिंडिकेट काम करता था? और इतने बड़े पैमाने पर जब वारदात को अंजाम दिलवाया जा रहा था तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी सफेद पोस्ट के हाथ भी शामिल हो सकता है किसी अधिकारी को इसकी सूचना हो लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई पूर्व में? अब बिल्कुल आयुष, देखिए सबसे दुखद पहलू इसमें यह चीज़ है कि जो बच्चों को यहाँ लाया गया साहिबगंज से, वो वहाँ के माता पिता न बच्चों की सूद लेते थे। मान के चलिए कि कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता था उनके माता पिता से, तो वहाँ के भी माता पिता ने कोई पहल नहीं की कि अगर वो बच्चे गए हैं काम की तलाश में, तो अगर वो काम की तलाश में गए हैं तो लंबे समय तक कांटेक्ट नहीं होना, तो उसमें भी वहाँ से पहल होनी चाहिए। तब इसमें पुलिस जो है, प्रशासन इसमें सतर्क होती और उस बच्चे की तलाश में विभिन्न जगहों पर बिल्कुल बच्चों की तलाश जारी है और इस सिंडिकेट से जुड़े कौन कौन से शख्स हैं इसको लेकर भी पुलिस की ओर से कार्रवाई तेज कर दी गई है। नौशाद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण खबर पर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो चोर गिरोह का खुलासा रांची पुलिस ने किया है। दो अलग अलग चोर गिरोह जो अलग अलग कांड को अंजाम देते थे। एक गिरोह जो मोबाइल चोरी करवाता था, दूसरे जिलों से बच्चों को लेकर आता था। अब ये बच्चों को अपहरित करके लेकर आता था या मानव तस्करी के माध्यम से लेकर आता था या बच्चों को बहला फुसला कर लेकर आता था, ये अब भी राज बना हुआ है। हालांकि सीडब्ल्यूसी की एंट्री हो गई है, सभी बच्चों को सीडब्ल्यूसी को सुपुर्द कर दिया गया है। उम्मीद है बहुत जल्द काउंसलिंग शुरू होगी और जब बच्चे खुलासे करेंगे तो इस गिरोह से, इस चोरी के मोबाइल वाले कांड से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं है कि ये गिरोह जो बच्चों को मजबूर करता था मोबाइल चोरी करने पर, भीख मांगने पर, हो सकता है कि इसकी जड़ें दूसरे राज्यों तक फैली हों और न सिर्फ मोबाइल चोरी की वारदात, हो सकता है मानव तस्करी से लेकर ऑर्गन ट्रेडिंग तक कई और बातें सामने आ सकती हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।